अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा एक जो सेशन है वो इस चीज़ के ऊपर है। हमारे साथ मेरे एक स्टूडेंट हैं सऊदीया से, अब्दुल कादिर साहब, और उनके साथ हमारी एक जनरल डिस्कशन है आज। और वो उस डिस्कशन का मकसद जो है वो ये है कि डिफरेंस जो है वो हम एक देखने जा रहे हैं कि जब आप एक सपोर्ट के साथ अपना काम करते हैं, प्राइवेट लेवल को लॉन्च करते हैं, और एक विदाउट सपोर्ट काम किया जाता है, यानी आपके पास मेंटरशिप नहीं है और आप यूट्यूब से देख रहे हैं, गूगल से देख रहे हैं चीज़ें, तो डिफरेंस कैसे जो है वो फील होता है आपको काम करने के लिहाज से। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और जी अब्दुल कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? ठीक हैं सर? जी सब ठीक ठाक, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अब्दुल कादिर साहब, आप जरा अपना थोड़ा सा जर्नी जो है वो एक्सप्लेन करें लोगों को थोड़ा सा, कि आपने ई कॉमर्स जो है वो कैसे स्टार्ट किया, अभी आप सऊदीया में क्या जॉब कर रहे हैं, और ई कॉमर्स में कैसे आना हुआ है आपका, और कैसे कैसे आपने, जैसे क्लासेस में हमारी डिस्कशन चलती रही कि आपने पहले कैसे जो है वो लॉन्चेस किए, उनके क्या रिजल्ट्स रहे, और उसके बाद जी, जब आपने ट्रेनिंग्स की प्रॉपर, और आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट जो है वो ग्रुप्स में मिल रही थी, तो उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स के जो हैं वो क्या रिजल्ट्स हैं, तो ये थोड़ा जी, सा आप अपना जर्नी एक्सप्लेन करें। जी सर। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया जो आपने मुझे ये चांस दिया है कि हम आज यहाँ पे बात कर सकें। सर मैं तकरीबन ई-कॉमर्स में कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। मैं इधर होता हूँ सऊदी में, और सऊदी में एज़ अ सिविल इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ इधर। तो आज से तकरीबन 3 साल पहले ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत पता चला ई-कॉमर्स के बारे में। तो फिर मैंने इसको देखना जब शुरू किया तो फिर मुझे ये लगा कि ये यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, वीडियोस देखी, तकरीबन बहुत सारे यानी जो ट्रेनर्स थे मैंने उनकी सारी देखी। फिर मुझे ये फील हुआ कि भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई हैं। इवन ये शिपमेंट प्लान बनाना और सब कुछ करना, ये सारी चीज़ें मैंने बड़े अच्छे से मैंने वो देखी। तो फिर मैंने इधर सऊदी में लॉन्चेस मैंने की शुरू, और मेरा जो फोकस था वो रहा पीएल पे। पीएल जो था वो मुझे ठीक लगा, और मैंने वहाँ पे इधर सऊदी में जो है ना मैंने पीएल शुरू कर दिए थे। अच्छा, पीएल जब मैंने शुरू कर दिए इधर सऊदी में तो ठीक है, मेरा सही से चलने लगा। फिर मैंने तकरीबन 2 साल पहले मैंने यूके में भी लॉन्चेस की। जब यूके में आया तो फिर मुझे काफ़ी डिफरेंस फील हुआ, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें देखने के बावजूद, सीखने के बावजूद मुझे बहुत टाइम पे बहुत बार मुझे बहुत सारी डिफिकल्टीज, तो उनको जो है ना सॉल्व करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी और बड़ी डिटेल में देखी। बड़ी डिटेल में एक वीडियो को 3-3 बार, 4-4 बार, और बहुत सारे यानी डिफरेंट लोगों की, बहुत सारे यानी डिफरेंट लोगों की। तो इस तरह मैंने जो है ना खुद से काम शुरू कर दिया। ठीक अब है। जब खुद काम शुरू कर दिया तो इधर इवन सऊदी अरब में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ फ़ील करनी हुई, तो वो मैं फिर सर्च करने लगा। तो उनका मुझे जो है ना खातिर ख़्वाह कोई आंसर कहीं से ही नहीं मिल रहा था। मैंने देखा कि मैं बहुत सारी चीज़ों में अभी जो है ना वीक हूँ। तो सपोर्ट जो थी नहीं, और वो जो देखी फिर वो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने
लेक्चर्स में फिर वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछे, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो वो ही फिर मैं भी उनको जो भी होती थी मेरी डिफिकल्टी, तो मैं वहाँ पे जो है ना अपना क्वेश्चन छोड़ देता था, मगर वही वहाँ पे कोई खातर खा मुझे जवाब कोई भी नहीं मिलता था। तो इस तरह सर मैंने तकरीबन 3 साल, जो चीज़ें मुझे 1 साल में करनी चाहिए थी वो मैंने 3 साल में की। ठीक है, उसके बाद मुझे फील हुआ कि नहीं भाई, इस तरह काम कोई नहीं चलना, मैं इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मुझे एक मेंटोर सपोर्ट चाहिए और एक टीम चाहिए। जो यानी मैं अकेला काम कर रहा था, मैं खुद ही था। तो फिर मुझे फील हुआ कि मुझे एक सीनियर की और एक मेंटोर की सपोर्ट चाहिए, एक बराबर मुझे अभी ट्रेनिंग की है नीड। तो मैंने इनेबलर्स को मैं तकरीबन 3 साल से जानता था। आप सबकी मैंने फेसबुक पे वीडियोस जो भी जो आपके यूट्यूब चैनल से, वो मैंने सारी वीडियो में देखता हूँ काफी टाइम से। तो एक एक वीडियो में डिटेल में देखता था, तो फिर मुझे फील होता था कि नहीं, मुझे यहाँ से ही सब कुछ आ रहा है समझ। मगर फिर मुझे ये हुआ कि नहीं भाई, मुझे मेंटोर सपोर्ट की चाहिए। बहुत सारी चीजें थी जो आपको मैं अभी बताना चाह रहा हूँ कि मुझे क्या क्या मिला। तो फिर अब 3 सालों के बाद जाके मैंने जो है ना एक पेड कोर्स आपसे मैंने यहाँ पे किया शुरू। पहले मुझे था नहीं पता कि यहाँ पे कौन ट्रेनर है या है नहीं, बहरहाल मैंने उसमें एनरोल मैंने किया। तो यूके का मैं आपको बताऊं तो मैं पहले 2 लॉन्चेस की थी, 2 प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की थी। उसमें एक ठीक जा रही थी, एक जो है ना वो बिल्कुल समझेंगे डेड थी। उसमें इतना कुछ भी नहीं था खास, ठीक है ना। और उसमें ये था कि उसमें मार्जिन भी था अच्छा, मगर उसकी सेल नहीं थी। तो सर जब लेक्चर्स देना शुरू किए, तो मैं उस लिस्टिंग के लिए मैं इस चीज का कर रहा था हेड के, जब आपका लेक्चर हो इस पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे, तो उस पे मैं कुछ करूं। जब वो मैंने आपके लेक्चर सुने, तो मुझे अपनी लिस्टिंग में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। और फिर मैंने आपसे भी फिर पर्सनली भी मैंने काफी सारी चीजें मैंने आपसे पूछी। आप यकीन करें, वो लिस्टिंग जो है, जो मेरी पिछले साल से तकरीबन डेड थी, अब वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। और मुझे इस बात की इतनी जबरदस्त खुशी मिली कि मैं उस पे ये सोच रहा था कि मैं अब इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि उसमें फिर मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, खासतौर पे 2 चीजों में, एक लिस्टिंग में, दूसरा पीपीसी में। दोनों चीजें जब मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस की, तो मुझे पता चला कि कहाँ कहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ। तो आप इस चीज को पता करें कि ये लिस्टिंग में बंद करने जा रहा था, और 1 साल से मैं उसको जो है ना ऐसे ही लेके जा रहा था। तो ये फर्क होता है एक कोर्स से और मेंटोर से। और उस दौरान भी मैंने काफी उसमें चेंजेस की थी, जो देख के सब कुछ देखे, मगर वो जो डिटेल एक चीज होती ना, वो थी नहीं। 2-4 चीजें सर आपने इतनी जबरदस्त बताई, वो मुझे बड़ी पिन की। तो वो चीजें मैंने जब अप्लाई की, तो वो ऑटोमेटिकली उसका वो रिजल्ट जो है ना बेहतरीन वो आया। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा सर, जब हमने कोर्स शुरू किया था, उस कोर्स के दौरान ही एक मैंने न्यू लॉन्च की, तीसरी मतलब मैंने यूके में की लॉन्च। तो वो जब वो मैंने लॉन्च की, तो हमारा कोर्स काफी हुआ था। तो जब वो लॉन्च की, तो आप यकीन करें, उसका 1 महीने में ही इतना जबरदस्त वो आया रिजल्ट के, वो 1 महीने में ही उसको अमेजन चॉइस का एज मिला। फर्क ये था कि जो चीजें हम सीखते जा रहे थे, मैं वही सारी चीजें अप्लाई कर रहा था। हालांकि लेक्चर से लिस्टिंग के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत सुने थे, मगर एक जो डिटेल चीज होती है ना, डिटेल डिस्कशन होती है, और
बहुत सारे सवाल होते हैं, फिर उनके रिप्लाई होते हैं, वो चीज़ें हमें चीज़ों को बेहतर करने में सपोर्ट करती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं अपने आप के लिए जो समझता हूँ कि यानी इस फील्ड में जो है ना, टाइम जो है ना सर, वो बहुत मैटर करता है। आज जो लोग इसमें इंटर हो रहे हैं और जो 3 साल पहले हुए हैं इंटर, उनमें और उनमें बहुत डिफरेंस है। तो मैं ये फील कर रहा हूँ जैसे मैं अभी जो है ना, मैं इंटर हुआ हूँ। हालांकि मैं इंटर तो 3 साल पहले हो चुका था, मगर अपनी इस खुशफहमी के साथ जो है ना कि नहीं जी, मैं सब कुछ ये सीख रहा हूँ, मैं बड़ी वीडियोस को मैं बड़ी डिटेल में, और इवन मैंने अपने नोट्स भी बनाए। वो वीडियोस देख के मैं नोट्स बनाता रहा, और सब कुछ इतनी डिटेल में देखने के बावजूद मुझे ये लग रहा है कि मैंने बड़ा टाइम वेस्ट किया, और ये जो फीस है ये तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मुझे ये हुआ कि फर्क ये है कि सर आपको बताऊं कि मुझे इस चीज की बड़ी जबरदस्त खुशी थी कि ये जो लिस्टिंग मेरी हेड थी, उसका ये दुख था कि उसमें मार्जिन था, उसमें सेल नहीं हो रही थी। उसमें जो मेरी मिस्टेक्स थी बड़ी, मैंने उसको सर्च करने की कोशिश, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब आपके लेक्चर्स मैंने सुने, बड़े जबरदस्त लेक्चर थे, बड़े डिटेल में आप चीजें समझाई। लेक्चर्स के हटके भी मैंने आपसे जो चीजें पूछी, फिर आपने मुझे जबरदस्त गाइड किया। तो वो अब मेरी दोनों जो है ना, 3 मैंने किए हैं लॉन्च, 2 जो है ना वो इस कोर्स की वजह से समझेंगे वो चल रही हैं। अच्छा, अब्दुल कादिर भाई, मुझे एक बात बताएं कि YouTube से या Facebook पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कंटेंट्स जो हैं वो डाले हैं। आप मुझे एक बात बताएं, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बात की, आप कहीं पे स्टक हो गए हैं, तो YouTube वाले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या Facebook वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन लोगों ने कितने जवाब दिए आपको आपके प्रॉब्लम के ऊपर, और कितने टाइम में, अगर दिए तो कितने टाइम में? सर मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली कि वहां से 1% भी नहीं आए। जो भी रिप्लाई आए तो वो काम के थे नहीं। वो जो चीज मैं पूछना चाह रहा था, जो चीज मैं, अब देखे ना सर, अब वो एक स्टेप बाय स्टेप हमें ये बता रहे हैं, तो मैं उसको फॉलो करता जा रहा था। अब उनके यहाँ दूसरी ऑप्शन आ गई, मेरे पास आ गई दूसरी ऑप्शन, मैं उधर फंस गया। अब मैंने उनसे कहा भी, उन्होंने बात को घुमा दिया, यानी एक बार रिप्लाई किया फिर बात करो, मैं उधर का उधर ही हो रहा बहुत सारी चीजों में। क्योंकि देखे ना सर, टाइम के साथ कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, ठीक है, वक्त के साथ कुछ चीजें चेंज होती है, और वो जो हमें दिखा रहे होते हैं उनके यहाँ समटाइम कुछ चीजें चेंज आ जाती हैं। जब हम उनको फॉलो करके हम जब करने लगते हैं तो हमारे पास चीजें चेंज आती हैं। तो उसका ठीक है, वो फायदा है सर, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं उधर से, मगर देखें वो थारोली है। आपको जो है ना सक्सेस नहीं दे सकती आपकी चीजों को, जो आपकी लिस्टिंग है उसको, यानी बूस्ट कोई नहीं दे सकता जब तक आपको कोई सपोर्ट ना हो। सपोर्ट है तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं अमेजन में जो आप कहीं ना कहीं स्टक होते हैं। जो आपको एक सीनियर जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, वो उनके साथ आप जब कांटेक्ट में होते हैं, जैसे हम आपके साथ होते हैं कांटेक्ट में, अब कहीं भी कोई भी मसला होता है आप फौरन हमें चीजें बता देते हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि मेरा तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ है। जो लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, विदाउट मेंटोरशिप जो है ना सर, वो किसी काम के हैं नहीं। देखिए, हम जो है वो अब्दुल कादिर भाई, हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिल रहा है, आप बिल्कुल उससे सीखें, सारा कुछ है। लेकिन ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल पे करके आ रहे हैं और सारा कुछ आ रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस आपको रहते हैं। वो क्या कि एक तो आपके पास मेंटरशिप सपोर्ट जो है वो अवेलेबल होती है, आप लोग कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो मेंटर्स अवेलेबल हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए।
इससे भी बड़ा एडवांटेज जो किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का होता है वो होता है आपका नेटवर्क बिल्ड होना। ठीक है, कि आपका एक नेटवर्क बिल्ड होता है। अब आप देखें आपके ग्रुप में शायद 22 लोग या 28 लोग शायद जी सर, जो है, जी सर, मैं उसका उसका फायदा ये है कि आप 28 लोगों ने की है ट्रेनिंग, 28 लोगों अलग अलग अपने अपने लॉन्चेस जो हैं वो कर रहे हैं, और एक दूसरे से डेटा शेयरिंग हो रही होती है, एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये अच्छा नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मैंने यहाँ से ये प्रोडक्ट किया है, ये अच्छा है, ये वाली मार्केट के अंदर ये प्रॉब्लम एक आ गई। तो बेसिकली आप लोगों को अपडेट्स जो है वो ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका चल रहा मैं होता है उसमें भी मिल रही होती हैं कि जी क्या इस तरीके से जो है वो आ गया है। तो जी सर, ये चीज जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप लोगों ने ग्रो करना है। दूसरा एक और पॉइंट है, वो मैं आपको और बताता हूँ। वो ये है, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना चीजों को यूट्यूब पे या गूगल पे देखा, मैं खुद भी बहुत ज्यादा सीखा मैंने, क्योंकि मैं खुद भी जब काम करने इस इंडस्ट्री के अंदर आया था 11 इयर्स अगो, 10 साल पहले, तो तब मुझे, मेरे पास भी कोई मेंटरशिप नहीं थी ऐसा। मैं भी चीज़ों को जब इनिशियली मैंने सीखना शुरू किया था तो 3-4 साल मैं यूट्यूब, गूगल और जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करते थे उनसे ही सीखता रहा था चीज़ों को देखने के लिए। तो इसमें कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, लेकिन मैंने जो एक चीज़ रियलाइज़ की है वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंटेंट भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, लेकिन क्योंकि वो एक फ्री कंटेंट है, ठीक है, तो लोग उसको बॉदर भी नहीं करते कि यार ये फ्री कंटेंट है, ठीक है, पता नहीं इसने क्या बताया होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा फ्री कंटेंट भी होता है जो कि बहुत अच्छा होता है, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है। हाँ, उसमें एक चीज जो है वो सपोर्ट वाला जो मैटर है, ऑब्वियसली बात है, यूट्यूबर या फेसबुक के ऊपर अगर किसी ने कोई कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं इस तरीके के, ऑब्वियसली बात है वो उस तरीके का आपको रिस्पॉन्ड शायद नहीं करेंगे जो वो आपको एक इंस्टीट्यूट अगर आपने ज्वाइन किया होता है तो वहाँ पे जो आपको सपोर्ट जो है स्पेशली दी जा रही होती है, वो ऑब्वियसली बात है वो यूट्यूब या फेसबुक से आपको नहीं मिलती। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं ना, इस कोर्स का मुझे एक और फायदा हुआ कि मैं कर रहा हूँ यूके में। तो इस कोर्स के थ्रू 2-3 मुझे ऐसे दोस्त मिले हैं जो उधर बेस्ड हैं यूके में। वो मुझे कुछ चीज़ों में इतनी सपोर्ट उन्होंने की है कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था। फ़ायदा ये हो गया कि मेरी उनके साथ इंटरेक्शन हुई, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में हमने एक दूसरे को सपोर्ट किए, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, यानी मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जो उन्होंने मुझे वही बंदे सपोर्ट कर सकते थे जो उधर यूके में हैं। तो इस कोर्स के थ्रू ये भी फायदा होता है कि आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन होती है। नेटवर्क बिल्ड हो जाता है ना आपका। हम तो फिर इधर बैठे हैं सर सऊदी में, मगर जो पाकिस्तान में आपका ऑफिस है वहाँ पे जो लोग आके बैठते हैं, जो वो और के वो बड़ा फायदा देती है, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं, कहीं चीज में वो स्टक होते हैं, कहीं हम हो जाते हैं, तो एक दूसरे से बात करके जो है ना, हम एक दूसरे को हम भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो जो जी बिल्कुल। सपोर्ट का है ना, सपोर्ट एक रास्ट हो जाती है। और बाकी जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे मैं इवन इनेबलर्स की बहुत सारी जबरदस्त वीडियोज हैं जो आप लोग अपडेट करते रहते हैं, वो बेहतरीन वीडियोज हैं, वो काम देती हैं। ये नहीं है कि वो वीडियोज काम की नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत काम की हैं, मगर जो लिस्टिंग्स वगैरह जो आपकी है ना, उसमें सर बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो मार्केट एनालिसिस के हवाले से मैं जो है ना उनको ऐसे ही देख रहा था कि चलो ठीक है। जब आपके मैंने लेक्चर सुने, फिर मुझे समझ आई कि नहीं, ये तो भाई इस चीज को तो डीप में देखना है। तो अब मैं जो है ना बीबीएल कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे बेहतरीन फायदा हो रहा है। तो आपने एक ये चीज हमें ये उधर सिखाई कि आप
कोई एक नीश पकड़े और उसमें जो है ना आप बहुत सारी, तो उसमें मुझे ये लगा कि मुझे और हंटिंग करने की है ही नहीं जरूरत। जिसमें मैं अभी कर रहा हूँ उसमें भी अभी अगर मेरे पास अगर ज्यादा बजट है तो मैं उसमें अभी काम कर सकता हूँ। इन चीजों का मुझे फायदा इस कोर्स के थ्रू हुआ है सर। आपको, अगर आप बीपीएल के ऊपर काम कर रहे हैं तो अभी लाइव सबके सामने आपको एक और टिप देता हूँ। जी सर। आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, थोड़ा सा अपनी लिस्टिंग के नीचे आया करें और वहां पे नीचे एक ऑप्शन आ रही होती है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। जी जी वहां पे देखा करें आप क्या बेच रहे हैं और आपके प्रोडक्ट के साथ लोग दूसरा प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, वो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट हो सकता है लॉन्च करने के। नेक्स्ट हो रहा है, बिल्कुल। ये चीजें सर बहुत काम है। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग करें हंटिंग, एक हंटिंग करें, सिर्फ ज्यादा हंटिंग ना करें, एक हंटिंग करें, अच्छी हंटिंग करें, जबरदस्त हंटिंग करें और अच्छी नीच सिलेक्ट करें, उसमें उनको बहुत सारी खुद ही चीजें मिल जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, सर, थोड़े से क्वेश्चन आए हैं, जरा वो देख लेते हैं क्या क्या। जी वालेकुम अस्सलाम यास्मीन, फ्री में कौन बताएगा? जी देखें ज़हीर, बिल्कुल बताते हैं, फ्री में क्यों नहीं बताएंगे। आप हमें लेट्स से अगर आप नेबलर्स के ग्रुप में हैं, पेज में हैं, तो आपके जो भी क्वेरीज हैं आप टैग करें हमें वहाँ पे, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। आप अगर मैं आपको अपनी बात करूँ, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करते हैं अगर आपने कोई चीज़ें पूछनी है। थोड़ा सा शायद डिले आपको मिले 2-4 घंटे का, लेकिन मैं जो है वो मैसेंजर पे भी जितने मैसेजेस आए होते हैं यूजुअली मैं बिल्कुल उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपकी अगर कोई भी ऐसी क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, उसमें ग्रुप में पूछ लें आप। अगर आप ग्रुप में पूछने वाला नहीं है तो आप मैसेंजर पे पूछ लें, कोई इशू नहीं है। अमेजॉन इंडिविजुअल अकाउंट पे जिस पे हम पीएल कर रहे हैं लास्ट ईयर से, आप एलएलसी मांग रहे हैं। जी यास्मीन, बिल्कुल एलएलसी अब आपको चाहिए। 2024 31 दिसंबर 2024 तक अमेजॉन ने टाइम दिया था कि यूएई मार्केट के अंदर जो लोग इंडिविजुअल अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको अब एलएलसी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आप अपना परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन चेक करें, अपने ईमेल चेक करें कि अमेजॉन ने आपको ईमेल की हुई है या नहीं की हुई। बेसिकली तो आपको आई होगी, और अगर वो ईमेल आई हुई है तो यूजुअली वो 60 to 90 डेज का टाइम देते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने के लिए। तो अगर आपने नहीं एलएलसी बनाई हुई तो अपनी एलएलसी को बिल्कुल बना लें, ताकि आपका अकाउंट जो है वो विदहेल्ड कर लेंगे, मतलब वो होल्ड पे ले जाएंगे आपके अकाउंट को, लिमिटेड एक्सेस कर देंगे आपके अकाउंट की। तो वो जो है ना फिर आपके लिए बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे पहले पहले आप एलएलसी बना के और अपने डॉक्यूमेंटेशन को सेलर सेंट्रल के अंदर अपडेट कर लें। विदाउट ट्रेडमार्क पीएल इज इम्पॉसिबल। जी, ट्रेडमार्क के अपने बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रोइंग फेज में नहीं लेके जा सकते। फिर उसे अगर ट्रेडमार्क आपका नहीं हुआ हुआ फिर ग्रोइंग फेज तक नहीं जा पाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी आपको, क्योंकि आपकी लिस्टिंग्स जो हैं वो हाईजैक हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम आती है। अच्छा सर, मैं यहाँ के हवाले से भी एक अपडेट दे दूँ सऊदी के यहाँ से। यहाँ भी ऑफिशियली हमें इन्होंने कल परसों हमें किए हैं, ईमेल्स किए हैं कि भाई अब आप यहाँ पे सऊदी अरब में सिर्फ कंपनी पे काम कर सकते हैं, आपको अपनी कंपनी ओपन करनी पड़ेगी सऊदी अरब में। उसके बिना आप काम कर नहीं सकते यहाँ भी सऊदी अरब में। यहाँ भी इन्होंने यानी कल तक जो है सबको मेल में मिल गई है। तो एलएलसी सऊदीया में कितने की बन रही? एलएलसी सर यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, यहाँ तो आप सऊदी के नाम पे करें। अगर आप बाहर बैठ के आप पाकिस्तानी हैं और यहाँ सऊदी में अगर कंपनी ओपन करना चाहते हैं तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा है, तकरीबन 60,000 65,000 रियाल का खर्चा है कंपनी ओपन करने के लिए। अगर तो आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, फिर तो आप ये कर सकते हैं। मगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो फिर तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। और अगर सऊदी के साथ वहां से आप बैठ के कर रहे हैं फिर कितना खर्चा है? फिर खर्चा फिर ये है कि वो सऊदी जो है ना वो आपसे कुछ परसेंटेज वो लेगा और फिर वो आपको कंपनी देगा।
असल में कंपनी चाहिए या फिर ये ई कॉमर्स सर्टिफिकेट चाहिए? अगर सऊदी कोई आपको ई कॉमर्स सर्टिफिकेट भी दे सकता है, ई कॉमर्स सर्टिफिकेट भी आप कर सकते हैं। अच्छा, जी सर। ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल है? और फिलहाल मीनवाइल कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच अब्दुल कादिर भाई, आपका ऑनलाइन थैंक आने यू का सर आपका। शुक्रिया। और आपने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को बताई हैं। सर, क्या एलएलसी और ट्रेडमार्क लेना पड़ता है एवरी ईयर? जी, यूएई के अंदर आपको तो बिल्कुल एलएलसी लेनी पड़ेगी। और अगर आपके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनके ऊपर रिव्यूज़ हैं, रेटिंग हैं, फिर ट्रेडमार्क भी लेना पड़ेगा। How many positive chances are there for grabbing client while connected with work? And for how long is it mandatory to spend time in the work? अच्छा मुबशिर, मैं आपको एक बात बताऊं। जो लोग ज्यादा टाइम वर्क में स्पेंड करते हैं, लाइक 2 3 4 महीने, 6 महीने, जो लोग वर्क में स्पेंड करते हैं, या तो ज्यादातर चांसेस होती हैं वो कोलैबोरेट करके अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं, या फिर जो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है वो ये है कि हमारी प्रेफरेंस ये है कि हमारे पास यहाँ पे डेली वॉक इन कस्टमर्स, वॉक इन विजिटर्स जो आते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमसे स्किल्ड लेबर की डिमांड करते हैं। जैसे कि कई लोगों को अमेजोन होलसेल पे काम करने के लिए लोग चाहिए, कईयों को पीएल के लिए काम करने के लिए लोग चाहिए, कईयों को शॉपिफाई के लिए चाहिए, इट्सी के लिए चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो हमारी प्रेफरेंस सबसे पहले हमारे वर्क मेंबर्स होते हैं। जो लोग हमारे पास वर्क में बैठे हुए हैं, हम उनको पहले प्रेफर करते हैं कि ये लोग हैं, आप इनसे बात कर लें, डिस्कशन कर लें। आप अगर टेक्निकल हैं तो इनका इंटरव्यू भी आप कंडक्ट कर लें, और आप यहाँ से हायरिंग जो है वो कर सकते हैं। प्लस अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ जो एजेंसीज होती हैं उनको भी बुलाते हैं वर्क के अंदर, और उनसे कहते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स की इंटरव्यू करें और यहाँ से आप इनको इंटर्नशिप्स वगैरह ऑफर करें। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चलती रहती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो सक्सेसफुल वर्किंग मैन रहने के बाद भी तब होते हैं जब आपके स्किल्स जो है वो बड़े अच्छे हो जाएंगे। आप लेट्स से 6 महीने बैठे रहे और सिर्फ आप यहाँ पे आके आपने बस बैठे, एंजॉय किया, लोगों के साथ बातें बातें की और वापस चले गए, तो आप 1 साल भी बैठे रहे, अगर स्किल डेवलप नहीं होगा तो फिर वो चीज़ शायद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका स्किल अच्छा है और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर ऑब्वियसली जो चांसेस हैं वो बेहतर है। अच्छा सर, एक बात सर मैं कहना चाहूँगा। मैंने सर साकिब अजहर की काफ़ी सारी वीडियोस देखता हूँ। वो तकरीबन ये हमेशा बात करते हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को सपोर्ट करें। यानी ये जो ग्रुप से उनमें जो लोग बैठे हैं वो इस चीज़ को बहुत फॉलो कर रहे होते हैं कि भाई हमने दूसरों को सपोर्ट करना है। तो ये जो ग्रुप्स हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी सपोर्ट मिलती है, बहुत सारी मिल जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो साकिब अजहर का ये मोटिव है, आप खुद जब कुछ करने के काबिल हो जाएं तो आप दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों को करें, हेल्प करें। तो यहाँ पे जो भी लोग होते हैं, जो भी मैं भी होता हूँ, मेरे से भी जितना होता है, जो भी मुझे पता है, तो मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट करूँ। तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त किस्म की सपोर्ट हमें मिलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी अब्दुल कादिर भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना टाइम दिया, और सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चांस दिया सर। थैंक यू। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपने डिटेल में बताई हैं कि जो एक इंस्टीट्यूट होता है उसका क्या बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो लोग चीजें को देख रहे हैं। जी सर, एक जी बात जी। बस ये कहना चाहूंगा आखिर में, अगर जो लोग इसमें एंटर होना चाहते हैं ना, तो वो अपना टाइम वेस्ट न करें। ये टाइम बहुत कीमती है। अगर वो सोच रहे हैं कि जी हमने ये करना है, तो फिर वो उनको जो है ना ये कोर्स लेके उसमें शामिल हो जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो है ना ये जो कोर्स की फीस होती है कुछ भी नहीं है।
जितनी आप मुझसे पूछे, मैं अपनी एक लिस्टिंग खत्म करके बैठा हुआ था। तो ये जो इसकी फीस होती है ना, सपोर्ट के आगे जो है ना, वो कुछ भी नहीं है। तो जो लोग करना चाहते हैं तो वो अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि हमारी अगर ये वाली बात देखी जाए तो हमारे ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे का लेक्चर चलता रहा है, जी जी और बिल्कुल। ऑलमोस्ट 24, 25, 26 सेशंस जो हैं वो जी जी बिल्कुल। करीबन हमारे होते हैं। प्राइवेट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। जी प्राइवेट लेवल के अंदर हमारे करीबन इतने सेशंस जो हैं, 2.5 से 3 घंटे का एक सेशन है, और करीबन 24, 25, 26 सेशन तक हमारा जो है वो चला जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि चीज़ों को समझाना, आप लोगों को समझ आना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें हमारा कोई 2 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर ज़्यादा भी हो जाते हैं तो हमें कोई ऐसा वो इशू इस किस्म का नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आनी चाहिए। जी ठीक सर है जी, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सबका कि आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन आंसर देखे और सेशन जो है वो हमारा देखा। और आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस अगर होंगे, आप यहाँ पे इस सेशन के नीचे भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा ई कॉमर्स का ग्रुप है, ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स, वहाँ पे भी आप अगर मेरे से प्राइवेट लेवल का आपको लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे वहाँ पे टैग करें। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करता हूँ वहाँ पे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप मतलब यानी अपनी लिस्टिंग को कुछ इस तरीके का इशू है आपका, सबके सामने नहीं करना चाहते, आप मुझे इनबॉक्स मैसेंजर में कर दें तो मैं आपको वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू अब्दुल कादिर भाई, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।